नमस्कार जय हिंद साथियों। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही गंभीर वीडियो है। गंभीर इसलिए है क्योंकि चुनावों की घोषणा हो चुकी है। देश जो है चुनावों के माहौल पे खड़ा हुआ है। इसको लेकर के चुनावी जो संस्था है, चुनाव आयोग है, उस पर सवाल उठना बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, बहुत ही सोचनीय मुद्दा है। अगर आपको बताया जाए कि चुनाव आयोग बीजेपी की गोद में या बीजेपी की फेवर कर रहा है, इस तरीके के आरोप लगे, तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर इसमें सच्चाई कितनी है और कितना जो है फैक्चुअल बातें हैं। तो इस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि देखो अभी एक मुद्दा बहुत जोर शोर से चल रहा है कि डिक्टेटरशिप चल रही है देश में, चुनाव आयोग मोदी की गोद में है, चुनाव आयोग पर मोदी का शिकंजा है, बीजेपी सब कुछ खराब कर रही है, बीजेपी ने पूरे लोकतंत्र को नाश कर दिया। क्योंकि मित्रों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चुनाव सुधारों को अगर बात करें तो लोकतंत्र की जो जननी है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो नींव है वो चुनाव होता है, किसी भी जैसे का चुनाव। और चुनाव अच्छे हुए या बेकार हुए ये डिपेंड करता है कि जो चुनाव आयोग है, जो संस्था है, वो कितनी पारदर्शी है, कितनी स्वतंत्र है और कितनी निष्पक्ष है। इसी बात को ध्यान रखते हुए ये आज का जो वीडियो बनाया गया है तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बेहतर है। इसमें आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा उठ रहा है वो उठ रहा है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के। अभी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका मानना है कि जो चुनाव आयुक्त है, अपने आपको बताया कि चुनाव भारत में जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुसदस्यीय है, उसमें 3 जो है सदस्य होती हैं। इनमें अभी 2 की हाल ही में नियुक्ति की गई है। तो उस नियुक्ति को लेकर के प्रश्न उठ रहा है कि ये जो नियुक्ति हुई है ये पारदर्शी नहीं हुई है, स्वतंत्र नहीं हुई है, इसमें सरकार का दखल अंदाजी है। तो आखिर इससे पहले क्या नियुक्ति होती थी और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वह क्या है नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें चुनाव आयोग के बारे में कि चुनाव आयोग की चर्चा कहाँ पर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है और चुनाव आयोग के पास कितनी अथॉरिटीज़ है। तो ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान 1950 में अपनाया गया। 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना होती है। साथ ही में अगर हम आपको बताएं कि अनुच्छेद 324 में स्पष्ट कहा गया है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग होगा उसकी ड्यूटीज़ होगी कि लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों को बहुत अच्छे से, पारदर्शी, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से कराना। ये सारी उसकी जिम्मेदारी होगी चुनाव आयोग की। ठीक है, अगर और बात करें कि चुनाव आयोग जो है उसमें कितने सदस्य होते हैं तो ध्यान रखिएगा 1989 से पहले 1 सदस्यीय चुनाव आयोग हुआ करता था। इसमें केवल 1 ही सदस्य होता था। लेकिन 1989 में बहुसदस्यीय कर दिया गया, 1 व्यक्ति को बढ़ा करके 1 व्यक्ति की जगह 3 सदस्य कर दिए गए। 1990 में फिर ये 1 सदस्यीय हो गया। 1993 में बहुसदस्यीय हो गया, यानी कि वर्तमान में इसमें 3 सदस्य हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये तीनों सदस्य जो हैं इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 3 सदस्यीय निकाय है। ठीक है, इस तरीके से इसका मैटर है। अब क्योंकि चुनाव आयुक्त जो होता है वो चुनाव आयोग जो होता है वो सरकार की अथॉरिटी नहीं होती, सरकार से बिल्कुल अलग होता है। तो इसीलिए यह आवश्यक है कि चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो बहुत पारदर्शी तरीके से हो और सरकार का उसमें वो कोई भी खास हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसी प्रकार से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जो नियुक्ति हुई है वो कैसे हुई है और उससे पहले कैसे हुआ करती थी। तो देखो एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आया था 2023 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक केस की सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट 2023 में, 5 जजों की बेंच थी, अनूप वर्णवाल बनाम भारत सरकार विवाद बात। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की, एक फैसला सुनाया था, एक जजमेंट दिया था। उसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के कुछ बातें कही। उसने कहा था कि देखो अगर नियुक्ति को केवल कार्यपालिका के हवाले कर दिया गया तो जो लोकतंत्र है वो दूषित हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि देखो ये हर 5 साल पीछे कोई भी पार्टी होती है वो सत्ता में आती है। अगर वही जो पार्टी है जो सत्ता में है, अगर उसी के अंडर में चुनाव आयोग आ जाएगा और नियुक्ति सारी वही करेगी तो फिर चुनाव कैसे पारदर्शी हो जाएगा? सीधी सी बात है, नहीं हो पाएगा ना, निष्पक्ष नहीं हो पाएगा ना। क्यों? क्योंकि फिर अपने ही फेवर का वो व्यक्ति नियुक्त होगा और वही उसे बार बार जिताएगा। विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके सामने यही समस्या है, वो जीत तो नहीं पा रही बेचारी।
10 साल से नहीं जीत पा रही। तो अब वो इसी प्रकार से ईवीएम को लेकर के, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के इस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो है वो आरोप लगा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें एक वैकल्पिक मार्ग दिखाया। मार्ग क्या है वो जानना बहुत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो, जो नियुक्तियां होती हैं चुनाव आयुक्त की, तीनों चुनाव आयुक्तों की, वो एक समिति के माध्यम से होनी चाहिए। समिति में कौन कौन उसने शामिल किया था मैं आपको बताऊं, उसके बाद फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा पहले नियुक्ति कैसे हुआ करती थी। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो 2023 का जो जजमेंट था, इसमें कहा था कि देखो भैया, जो नियुक्ति होती है चुनाव आयुक्तों की, वो एक कमेटी करेगी, समिति करेगी। उस समिति में 3 व्यक्ति होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो प्रधानमंत्री होंगे, पीएम होंगे, आपके प्रधानमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे यानी कि मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और तीसरे होंगे विपक्ष के जो है बड़े नेता, अधीर रंजन चौधरी जो है वो विपक्ष के नेता हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी रिकमेंड की थी। ध्यान देने की बात है कि इससे पहले जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुआ करती थी वो पूरी तरह सरकार के अधीन थी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जितनी विपक्षी पार्टीज अभी आरोप लगा रही हैं उनको मैं बताऊं थोड़ा सा कि 1950 से लेके 2022 तक कितनी सरकारें चेंज हुई, कितनी पार्टीज केंद्र में आई। जितने भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुआ करती थी वो सारी नियुक्ति सरकार करती थी, कमेटी का सरकार करती थी, कैबिनेट करती थी, कैबिनेट मंत्री किया करते थे, ठीक है। या ध्यान देखो, सुप्रीम कोर्ट ने वैकल्पिक जो मार्ग दिखाया है ये बहुत है, इसे हम भी सपोर्ट करेंगे। क्यों? देखो, एक तो प्रधानमंत्री हो गया यानी कि सरकार होगी, ठीक है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट हो गया जो कि स्वतंत्र है, बिल्कुल निष्पक्ष है। तीसरा विपक्ष का नेता हो गया। यानी कि इस कमेटी के माध्यम से अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है तो हम पूर्णतः ये मानेंगे कि चुनाव आयुक्त बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, निष्पक्ष होंगे, क्योंकि नियुक्ति और उन्हें हटाने की प्रक्रिया तो सीधी सी बात है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाओगे उसी प्रकार से, उसी माध्यम से आप चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं, यानी कि महाभियोग के माध्यम से। तो वो बहुत ही जटिल और पेचीदा मैटर होता है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। तो ये 3 कमेटी, एक कमेटी रिकमेंड की सुप्रीम कोर्ट ने। जब ये तीनों व्यक्ति ये कमेटी रिकमेंड कर देगी चुनाव आयुक्तों के नामों की, तब जाकर के फाइनल में राष्ट्रपति जो है इस पर सिग्नेचर कर देंगे और वो जो है चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त बन जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य बन जाएगा, ठीक है। ये रिकमेंड की गई थी। अब क्योंकि जो विपक्ष का मुद्दा है वो इसको लेकर के है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोल दिया है कि ऐसी नियुक्ति एक कमेटी के माध्यम से होनी चाहिए, तो सरकार एक नया विधेयक लेके आई। विधेयक में क्या था? विधेयक में सरकार ने एक व्यवस्था की है। सितंबर 2023 में एक सरकार विधेयक लेके आई। उस विधेयक का नाम है चुनाव आयोग का कार्यकाल और निर्वाचन संबंधी विधेयक 2023, ऐसे कुछ उसका नाम है। उसमें सरकार ने एक कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अलग होगी, सरकार ने अपनी तरफ से कमेटी बनाई। वो कमेटी क्या है? उसमें सरकार ने कहा है कि देखो, वो जो कमेटी होगी उसमें 3 व्यक्ति होंगे। कौन कौन से होंगे? ध्यान से देखो कौन कौन से होंगे। एक तो हो जाएंगे पीएम, ठीक है, एक तो प्रधानमंत्री होंगे, और दूसरे जो होंगे वो एक कैबिनेट मंत्री होंगे। जो वर्तमान में अभी जो 2 मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है वो इन्हीं के माध्यम से हुई है, इसी समिति के माध्यम से। तो इस समिति में कौन कौन शामिल है भैया? इस समिति में जो कैबिनेट मंत्री के तौर पर अमित शाह जी हैं, और प्रधानमंत्री मोदी हैं, और विपक्ष के नेता के रूप में अधीर रंजन चौधरी हैं। तो देखो भैया, सरकार से भी हम कहेंगे ये थोड़ा सा बहुत ही जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया था तो उसमें उसने स्पष्ट कहा था कि सरकार चाहे, यानी संसद चाहे, तो एक विधेयक के माध्यम से एक समिति बना सकती है। हम जो मार्ग दिखा रहे हैं वो वैकल्पिक मार्ग है, सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसकी बात अपनी जगह अच्छी थी। लेकिन यार मोदी साहब, प्रधानमंत्री साहब, आपसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। आप ये बताइएगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो वैकल्पिक मार्ग बताया उसमें कौन सी खामी थी साहब, बताइए। अब आपने ये समिति बना दी विधेयक ला करके, इसमें आप बने बता दीजिए आपने कौन सा तीर मार दिया साहब? क्योंकि सीधी सी बात है, अभी भी पहले भी सरकार नियुक्ति करती थी, कैबिनेट मामलों की जो समिति हुआ करती थी वो नियुक्ति करती थी ना। अभी भी साहब आप ही कर रहे हैं। ये अधीर रंजन चौधरी बेचारे केवल नाम मात्र को बिठा दिए हैं। अधीर रंजन चौधरी साहब ने कहा था कि भैया जैसे ही इन 2 की नियुक्ति हुई ना, इन 2 की नियुक्ति, ये आपके देखो ज्ञानेश जी और सुखबीर सिंह संधू, इन 2 की जो नियुक्ति हुई तो वो बोले कि साहब एक दिन पहले हमें 206 व्यक्तियों की सूची दी। ये अधीर रंजन चौधरी का जो है कहीं ना कहीं आरोप है। और दूसरे दिन मात्र 6 नामों की सूची दी गई। अब सोचो, यानी कि हमें तो पता ही नहीं गया, हमें तो कुछ विचार करने का, सोचने का समय नहीं मिला, और तब तक रिकमेंड कर दिया गया। क्योंकि सीधी सी बात है कि जो नियुक्ति होगी वो बहुमत से होगी,
है ना, बहुमत से होगी, और बहुमत इनका है ही क्योंकि ये 2 है और वो 1 है बेचारा। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा चुनाव आयोग फिर सरकार की गोद में आ गया, यानी कि पूरी नियुक्ति सरकार ही करेगी। अब यहाँ बीजेपी पर आरोप लगाना या कांग्रेस पर आरोप लगाना ये गलत होगा, क्योंकि अभी बीजेपी सत्ता में है, भविष्य में अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वो भैया इसी प्रकार से नियुक्ति करेगी, है ना, समझ रहे बात ना। तो इस तरीके से मैटर है। तो देखो ये वैकल्पिक जो मार्ग है, ये अभी जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का जो मार्ग दिखाया है संसद ने विधेयक के माध्यम से, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें निष्पक्षता पर सवाल उठाना लाजमी है। भारत जैसे लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि भैया हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र विशाल लोकतंत्र है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया में और भी जो लोकतांत्रिक कंट्री है वो भी अचंभा करती है कि भाई साहब इतना बड़ा चुनाव आप करा कैसे लेते हो। बहुत सारे देशों की टोटल पॉपुलेशन नहीं होगी, इतने बारे मतदाता हैं, है ना। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सुधार करना आवश्यक है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वैकल्पिक मार्ग दिखाया था वो बहुत अच्छा था। आपने जिस तरीके से समिति बनाई है, इसमें बच्चा भी बता देगा कि फेयर नहीं हो सकता। जो आपने विपक्षी अधरंजन चौधरी जो आपने नियुक्त किए, उनका कुछ नहीं चलेगा, बिल्लाते रहें चिल्लाते रहें, नियुक्ति आप ही लोग करोगे। तो इस पर तो सवाल उठना लाजमी है। चुनाव आयोग बहुत ही सेंसिटिव संस्था है, संवैधानिक संस्था है, इसकी संवैधानिकता बनाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारा लोकतंत्र पनप सके। अदरवाइज पाकिस्तान और दूसरे देशों में चुनाव तो होते हैं लेकिन पता नहीं चलता भाई साहब क्या हुआ। रूस में भी चुनाव हुए लेकिन पता नहीं चला चुनाव हुए कि नहीं हुए। तो ये बहुत आवश्यक है कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि चुनाव आयोग की जो है उसकी नियुक्ति बहुत ही स्वतंत्र हो, बहुत ही पारदर्शी तरीके से हो और निष्पक्ष तरीके से नियुक्ति होनी चाहिए। क्योंकि देखो जब चुनाव होता है तो चुनाव आयोग के पास बहुत तगड़ी अथॉरिटी आ जाती है। ये मान लीजिए कि जिस समय चुनाव आयोग की घोषणा होती है, चुनाव आयोग के पास पूरी पावर आती है, पूरी पावर। वो डीजीपी से लेकर के मुख्य सचिव को बर्खास्त कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, और सरकार की हिम्मत नहीं है कि किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर करने से पूर्व चुनाव आयोग को न पूछे। ये सारी पावर जो है चुनाव आयोग के पास आ जाती है जैसे ही इलेक्शन की घोषणा होती है। अभी कुछ ही दिन पहले डीजीपी बंगाल को एकदम बर्खास्त कर दिया, यूपी के एक कमिश्नर को एकदम ट्रांसफर कर दिया। सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, पूरी अथॉरिटी चुनाव आयोग के पास होती है, क्योंकि जिससे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकें। तो आप भी अपनी कमेंट करके बताइएगा कि ये जो कमेटी है जिस तरीके से मुद्दा उठ रहा है, ये मुद्दा कितना जायज़ है और इसको लेकर के कौन सी वैकल्पिक एक और रास्ता हो सकता है जिससे कि चुनाव पारदर्शी तरीके से, स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष तरीके से हो। हमारी जो चुनाव आयोग नामक जो संस्था है उस पर कोई भी दाग न लगे। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।